मेरा सौतेली मामी जो गांव में रहता है ना, हाँ। वो पापा को मरवा दिया। बता दिया मतलब? मतलब पापा का तबीयत खराब, थोड़ा सा खराब होने से मैं पापा को 6 बार करके फ़ोन करता था, 3 से 4 बार वीडियो कॉल में। और गांव का जो लोग, हाँ। गांव के आजू बाजू में जितने लोग हैं ना, उनको मैंने, हम्म। बच्चे लोग जो है 18-20 साल का, जो लोग मेरे से 10 साल से मेरे घर में आते थे, उनको बोला था तू सुबह शाम 24 घंटा पापा के पास जाना, कि क्या भी ज़रूरत है, अगर दवाई का ज़रूरत है, मेडिसिन का ज़रूरत है, कुछ खाने का, कुछ भी काम का ज़रूरत है, तो उनको हेल्प करना, मैं तुमको 300 रुपया 400 रुपया दूंगा। ठीक है ना। हम्म। हम्म। अभी पापा को, जो मेरा बाजू में रहता है, मेरा जो फूफा का बेटा जीवन घोष और हम्म। उत्तम घोष, उनका फैमिली मेम्बर, वो लोग 50 साल से ज़्यादा टाइम से हम पापा का ही घर, जो मेरा ग्रैंडफादर का है, उसको दखल करके रखा है बिना मुफ्त में। हम्म। और वहाँ का पॉलिटिकल पार्टी और पुलिस को देके पापा को धमकी दे रहा था कि ज़मीन जायदाद घर बार सब उन लोगों को दे देने का है। पुलिस आके पापा को धमका रहा था। तो मैंने ये भारत का प्रेसिडेंट ऑफिस को लिखा था कि मेरा पापा को, पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, एयरफोर्स का पायलट सिलेक्ट हुए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर है। सुनिए सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का एक सेकंड बीरेन मौसा जी, सुनिए एक मिनट। क्या है? मौसा जी सुनिए। क्या हुआ? मेरा पापा, मेरा फादर सौमिरन घोष एयरफोर्स का पायलट सिलेक्ट हुए थे, एंड उसके बाद 5 गवर्नमेंट सर्विस मिले थे। गार्डन शिप बिल्डर के थ्रू एयर इंडियन डिफेंस को सर्व किया, मैकेनिकल इंजीनियर, आप भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो। तो मेरा पापा को पुलिस आके, ममता बनर्जी की पुलिस आके धमकी नहीं दे सकता है ना, ज़मीन जायदाद दे देने के लिए। कुल्टी में जो ज़मीन जायदाद था, उसको भी पुलिस ने धमकी दे के, जो एग्रीमेंट हुआ था उसको बोला था पैसा मत दो। ठीक है, पापा से ज़मीन जायदाद ले लिया और पैसा नहीं दिया। पापा पुलिस कंप्लेंट करने गया तो पापा को पुलिस ने गाली दिया, माँ बाप करके। अभी ममता बनर्जी का जो प्रशासन है, मे 2013 से 2012-13 से मेरा मामी के नाम है, मेरा मामी को तो आप जानते हैं, गौरी घोष, मेरा मामी के नाम पे, मेरा पापा का नाम पे बैरकपुर में, नवोसन में, कोलकाता में, सारी जगह गाली दिलवाया। जहाँ पे जाता था गाली दिलवाता था, मेरा मम्मी के नाम पे, मेरा बहन के नाम पे, मेरा पापा के नाम पे। तो उसका वीडियो रिकॉर्ड करके बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट, टीटागढ़ पुलिस स्टेशन को दिया था। वहाँ का तृणमूल पार्टी को बोला था, वो लोग कुछ भी नहीं बोला। डेली मेरे को लोकेशन ट्रेस करके कत्ल करने का प्रयास कर रहा था। ठीक है। फिर मैंने जब देखा मेरा जान का खतरा हो गया, मेरा पापा ममता बनर्जी के घर में जाके 10 दिसंबर 2013 में ममता बनर्जी के घर में जाके खुद लिख के आए थे कि मेरा बेटा टीसीएस में काम करता है, डिज़ाइन में। मेरा बेटा का जान का खतरा किया जा रहा है, बहुत सालों से, 5-6 साल से खतरा किया जा रहा है, लाइफ रिस्क किया गया है। तो आप थोड़ा मदद करेंगे तो मेरा बेटा का, मेरा एकमात्र भरोसा, मतलब मेरा ओनली सपोर्ट, उनका उनका जान बच सकता है। उसके बाद ममता बनर्जी के पॉलिटिकल पार्टी और पुलिस और लोकल गुंडा देके मेरे को बुला के बोला पश्चिम बंगाल को छोड़ के जाना है, तुम्हारा पापा इधर रहेगा, तुमको दूसरा स्टेट में रहना है। पापा जब मदद मांगने गया था ममता बनर्जी के घर में 10 दिसंबर 2013 में, उस टाइम, उसके बाद मेरे को 2014 में बेलघोड़िया स्टेशन में ट्रेन से धक्का दे के मारने का प्रयास किया। जो लोग मारने का प्रयास किया, स्टेशन में सीसीटीवी के सामने, सुन लीजिए पूरा, नहीं नहीं, बीच में पापा कहाँ है? पापा का, मैं आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है पूरा दिन। 2013 में मेरा पापा ममता बनर्जी के घर में गया था, जाके बोला मेरा बेटे का जान का खतरा किया जा रहा है, लोकेशन ट्रेस करके बहुत दिन से मेरा बेटा का नुकसान किया जा रहा है, मेरा बेटा टीसीएस में काम करता है, डिज़ाइन में, रेल के लिए 2 रेलवे इंजन बना रहा है, उनका जान का खतरा किया जा रहा है और कोई मदद नहीं मिल रहा है। इसके बाद क्या किया, 2014 में मेरे को ट्रेन से धक्का दे के मारने का प्रयास किया गया। वहाँ पे जितना भी पुलिस स्टेशन में मैं कंप्लेन करने गया, बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ से खून निकल रहा है। ठीक है। फिर भी बोला जो लोग कर रहा है उसका सीसीटीवी फुटेज है, उसका वीडियो लेके मैंने दिया, तो उन लोगों ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेंटल डॉक्टर देखा कि मेंटल दवाई खाओ। ठीक है। फिर मैंने जब 2016 में आपका घर में आया था, 2016 में 17 में, तब मेरा मौसा जी बोला था, मैं रानू मासी को किसी ने बोला था, जो राधा शर्मा है आपका वाइफ है, वीरेंद्र कुमार शर्मा का वाइफ, उनको बोला था ममता बनर्जी ऐसे करवा रहा है पश्चिम बंगाल में। उसके लिए रानू मासी को चेन्नई में उन्होंने मरवा दिया। मरवाने से 1 महीने पहले, 2 महीना पहले मेरे को खबर आया था। मैं बोला था रिमी का और मौसे का जान का खतरा है, आप यूएस में, दूसरे कोई कंट्री में जाके एक बार पूरा उसको यूनाइटेड नेशन को बोलो कि ऐसे महिला को, मेरा फैमिली का महिला को हत्या करवा दिया जा रहा है पश्चिम बंगाल से।
ममता बनर्जी के प्रशासन, पुलिस और गुंडे लोग बोल बोल के मार रहा है। जब ममता बनर्जी पावर में आया ना, तो उस टाइम मेरे को पश्चिम बंगाल में बहुत सारा जगह में लोग के सामने आके बोल रहा था कि उन लोगों ने मेरा मम्मी को काट के पोस्टमार्टम जिंदा जलाया ममता बनर्जी के जन्मदिन में। ममता बनर्जी का जन्मदिन है 5 जनवरी। मेरा मम्मी को तो आप जानते हैं, मिले थे गौरी घोष को 5 जनवरी ममता बनर्जी का जन्मदिन में काट के जिंदा जला दिया था। गर्दन में काटा था चाकू से। दो लड़का आए थे पुलिस के सपोर्ट में। मेरा मम्मी तो स्कूल टीचर थे, मेरा मम्मी को आप लोग जानते हैं अच्छा तरीके से। तो उनको गला गर्दन में काटा था और उसका जो ये है नस को दांत से निकाला था 2 आदमी ने, और दांत से निकाल के पेट्रोल और बहुत सारा केमिकल डाल के जिंदा जला दिया था। 5 जनवरी ममता बनर्जी का जन्मदिन में जलाया था। तो जो लोग आया था, मैं ममता बनर्जी के घर में जाके बोला, उनका पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी बोल रहा था। मतलब मेरा फैमिली मेम्बर को मारते रहेगा, मैं बोलूँगा तो बोलेगा मेंटल प्रॉब्लम है। और पुलिस और ज़्यादा उस मारने वाले को सब, मेरा मम्मी को जिसने मारा था पुलिस उसको 5,000 रुपया दिया, उसके साथ बैठ के खड़ा होकर सिगरेट पिया था। उसके बाद 20 अगस्त 2020 को मेरा बहन को, मामोनी को तो जानते थे, जिनिया बैराग्य घोष, उनको फांसी लगा के मेरे को कोलकाता से नहीं तो बांग्लादेश से फ़ोन करके बोला तेरा बहन को फांसी लटका के मारा, कुछ कर सकता है क्या? मैं TCS का जॉब छोड़ के आपका घर में क्यों चलाया था? पटना में मैं पेटेंट सबमिट करके मैं डिजिटल सिग्नेचर ढूंढ रहा था। आपको बोला था किराया दीजिए मेरा पापा और मैं इधर आ जाता हूँ, नहीं तो पापा और मेरे को जिंदा मारने का प्रयास किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। आपको बोला आपका इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के सामने आपका जो मकान है, नहीं तो जहाँ पे फ्लैट है, आप जितना किराया दे रहे हैं उससे ज़्यादा किराया दूंगा, आप लोगों को रहने दीजिए तो हम लोग इधर रह के कुछ जी सकता हूँ। नहीं तो डेली पापा के नाम पर गाली देगा, पुलिस आके घर बार छीन लेगा, गुंडा से पिटवाएगा पुलिस के सामने, पुलिस आके मेरा माँ बापा को गाली देगा। एक ASI रैंक का पुलिस, एक सुपरिटेंडेंट रैंक का गवर्नमेंट ऑफिसर को गाली देगा ममता बनर्जी के। पापा को मारा गया इसने 25 तारीख को। पापा ने जो बोला जो मैं सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट में जाके साक्षी दूंगा कि मेरे साथ क्या क्या है, उसका वीडियो रिकॉर्ड है। उसके बाद अभी तुम्हारा पापा कहाँ है? अब सुनिए, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा ना उसको, मैं बता रहा हूँ, सुनिए पहले पूरा घटना को सुनिए। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं नीतीश कुमार जी को भी बहुत बार चिट्ठी दिया हूँ, मैं भारत का प्रेसिडेंट ऑफिस को चिट्ठी दूँ। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए था, अभी तक कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। अब पूरा घटना सुनिए। आप मेरा फैमिली मेम्बर है ना, मेरा मौसा है ना, खुद का खून का रिलेशनशिप से है ना, उसलिए आपको बता, आप बिहार गवर्नमेंट का इंजीनियर थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कर रहा है। खोका मामा IAS रैंक ऑफिसर थे, पार्लियामेंट में काम करते थे, जगन्नाथ घोष। उनका बेटी को भी ऑफिस से आते वक्त गला घोट के मारा पुलिस का इन्फॉर्मर देके। पश्चिम बंगाल का पुलिस का एक ग्रुप भारत का प्रधानमंत्री को हत्या किया, इंदिरा गांधी को। मैं राजीव गांधी का जान बचाने के लिए FIR किया था 1991 में। मेरे को गला घोट के इसमें पीट के रेलवे लाइन में फेंक दिया था जमशेदपुर में। मैं राहुल गांधी जी का जान बचा दिया था कांदीवली से। मैं कांदीवली में जिस रूम पे रहते थे। और टूपाई का शादी में आप गए थे ना, तीस्ता घोष का शादी में। तीस्ता घोष का शादी कब हुआ था? 2005 में। 2005 में कौन सा महीने में हुआ था? याद है। हाँ, तो उसका कार्ड आपके पास होगा, नहीं तो पूछ के बड़ो मामा से पूछ के, किसी से भी पूछ के, आपके बाचू मसी से पूछ के आप निकाल सकते हैं कौन सा शादी में। जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन नरेंद्र मोदी जी आए थे। आपने गए थे ना अहमदाबाद में, जहाँ पे टूपाई का शादी हुआ था, आप गए थे ना मौसा जी? टूपाई का शादी में, तीस्ता घोष का शादी में आप गए थे ना अहमदाबाद में? नहीं गए थे। रानू मासी गए थे? नहीं। बाचू मासी तो गए थे। बाचू मासी से पूछ के, बड़ो मामा से पूछ के या छोटो मामा से पूछ के बता सकते हैं डेट कौन सा है। उस दिन नरेंद्र मोदी जी आए थे, वहाँ पे एक पुलिस का एग्जीबिशन होता है। मैं मोदी जी को जाके टूपाई के शादी के कार्ड दिया था, मिठाई का पैकेट। बोला मैं मिठाई नहीं खाता हूँ। मैं बोला आपका पुलिस डिपार्टमेंट आके खाएगा तो बहुत अच्छा होगा। आप लोग सब जो 10-15 जन है, ये जितने लोग हैं इधर आके ये आप भोजन ग्रहण करिए, आशीर्वाद करके जाइए, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में मैं जब बोल रहा था मेरा दोस्त लोगों को कि मेरे को जो तकलीफ दे रहा है वो मैं नरेंद्र मोदी जी को जाके गुजरात में जाके बोलूँगा, तापस कुमार दे को, ठीक है। तो उन्होंने उसका जो बहन का हस्बैंड है, दीदी का हस्बैंड है, उसका नाम है श्रीनु वैश्य। वहाँ पे पातुलिया में उनका तृणमूल पार्टी का पंचायत का हेड है। तो मैं बोला तेरा जो ये ब्रदर इन लॉ है उसको बता कि मेरे को ऐसे मारा जा रहा है पश्चिम बंगाल में। तो बोला तू नरेंद्र मोदी जी को जाके अगर गुजरात में जाके बोलेगा तो तेरा फैमिली को और ज़्यादा प्रॉब्लम किया जाएगा पश्चिम बंगाल में।
तो तापस दास ऐसे कैसे बोल सकते, मैं उसका कॉलेज फ्रेंड हूँ, मेरे को ट्रेन से धक्का दे के मार रहा है, रोड ट्रैफिक से एक्सीडेंट, मैं देश के लिए तो रेलवे इंजन बना रहा था। मेरा जन्म बिहार में हुआ है बोल के ऐसे पश्चिम बंगाल में जो लोग बांग्लादेश में जन्म हुआ है उसको ज़्यादा मदद किया जाता है, और जो लोग बिहार में जन्म हुआ है उसको टॉर्चर किया जाता है पश्चिम बंगाल में। मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं बिहार में जन्मा हूँ, मेरा जाति बंगाली है, तो पश्चिम बंगाल में जो लोग बांग्लादेश में जन्म होता है, जो सचिन रमेश तेंदुलकर को फैमिली मेम्बर को जो भाग मिल्खा भाग बनाता है उसको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। मैं पटना में क्यों आ रहा था मौसा जी नौकरी छोड़ के? बिहार मेरा जन्म स्थान है, मैं आपसे मदद मांग रहे आ रहा था मोदी जी। आप, मैंने बोला नीतीश कुमार जी से मेरे को एक बार मिलवा दीजिए। मैं कितनी बार आपको बोला मोदी जी, ये मौसा जी, कि मेरा फैमिली मेम्बर को, मेरे मम्मी को काट के जिंदा जला था। मेरा मम्मी भी बिहार में जन्म हुआ है, ग्रेजुएट है, स्कूल टीचर थे। मेरा मम्मी को ममता बनर्जी के जन्मदिन में काट के जला दिया। ये मजाक की बात है क्या मौसा जी? मैं इतना दिन से मदद मांगा, आज आप लोग थोड़ा मदद करते तो आज मेरा बहन जिंदा होता, मेरा पापा जिंदा होता। पापा को जमीन जायदाद बोला, जो लोग स्मगलर है, पापा क्रिमिनल। कहाँ है? सुनिए पूरा क्या है, पापा पूरा क्या हुआ? 25 तारीख को रात में मेरे को फ़ोन आया 12:30 बजे। अरे पापा को क्या है, मैं हुआ? सुनिए पूरा बात सुन लीजिए, 1-2 मिनट लगेगा। मेरा 25 तारीख को मेरे को मेरा सौतेली मम्मी का फ़ोन आया, सौतेली मम्मी घर के बाजू में रहने वाले एक लड़के से। तो वो मेरे को बोला तुम्हारा पापा ऐसे गिर गया। मैंने बोला कैसे गिर गया? बोलता बाहर में जाके सूसू करने गया था ना, टॉयलेट नहीं, पहले बोला घर में हर जगह टॉयलेट करके रखा है, तो ये उसमें टॉयलेट के ऊपर बैठे हुए हैं। मैंने बोला पापा घर में हर जगह टॉयलेट कर रहे हैं, ऐसे सूसू कर रहे हैं, ऐसे बोलने का नहीं पापा, चल सकता पापा, घर के अंदर टॉयलेट करता है। तो बोला हाथ में चोट लगा, किसी ने आके मार रहा था पापा को, हाथ से खून निकल रहा था। ठीक है, जो लोग मार रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा सौतेली मम्मी उसको सपोर्ट कर रहा है जो मेरे पापा को मार रहा है। तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है, आप कॉल को ऑन करके रखें, वीडियो कॉल, पापा को क्या कंडीशन है, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ, मैं डॉक्टर्स को फ़ोन करता हूँ, आप वीडियो कॉल में ऑन करके रखिए। पापा का कहाँ कहाँ है, मैं पुणे में डॉक्टर्स को इमरजेंसी में कंसल्ट कर लेता हूँ, और वहाँ पे मैंने पापा को हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास ये करने जाता हूँ। तो रात में 1 बजे से लेके उन्होंने बोला नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। जो मेरे बाजू वाला लड़का था घर का, उसको मम्मी ने इशारा किया तो बोला नहीं मैं घर जाता हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। और सौतनी मम्मी को बोला कि आप कैमरा को, वीडियो कॉल का कैमरा को पापा की तरफ दिखे, पापा कैसा है दिखने के दीजिए, क्या हुआ है। तो उनके बोला देख मेरा कान ऐसा है, मेरा मुंह ऐसा है, मेरा बाल ऐसा है करके सौतनी मम्मी ऐसे दिखाने लगा। वीडियो कॉल रिट्रीव किया जा सकता है व्हाट्सएप में और फ़ोन से जो हुआ है। उसके बाद 5 घंटे तक, सुबह 5 बजे तक मैं सबको फ़ोन किया। बोलता नहीं मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, एम्बुलेंस नहीं बुला सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो मैं सारे गांव वाले को फ़ोन किया, किसी फ़ोन का नेटवर्क को ममता बनर्जी बंद करवा रहा है। फिर 5 बजे घर के एक बाजू वाले बच्चे को बोला, तो उसके बाद बोला घर का चाबी किधर है पता नहीं है। मेरा सौतेली मम्मी बोला घर का चाबी किधर है, मेरे को खो गया, मेरे को पता नहीं है। फिर घर खोल के लग दिया था कि बाहर का लोग आके मारे। फिर पापा को मारने के बाद मेरे को लगा कि पापा को बाहर से किसी ने मारा है। फिर चाबी खोला तो मैंने बोला रात भर पानी भी नहीं दिया, तो उसको बोला नारियल पानी जो है, कोकोनट वाटर पापा को पिला दे, फ्रूट जूस पिला दे। तो उन्होंने एक बार पिलाया। फिर पिलाने के बाद मैंने बोला पापा को, बोला पापा कैसे है, तो पापा बोला थोड़ा ठीक है। तो मैं बोला पापा को फ्रूट डिहाइड्रेशन हो गया है, और मैं पुणे में जो ये है रूबी हॉल है बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में पापा को दिखाया कैसा कंडीशन है, क्या क्या है, तो क्या क्या दवाई देना है। जैसे पहले लूज मोशन और वॉमिटिंग बंद करने के लिए जो दवाई है, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे को दिया था तो दिखाया। उसके बाद पापा शाम को ठीक हो गया। ठीक है, जो 25 तारीख को डॉक्टर दिखा, 26 तारीख देखा चल चल के हम जा रहा है, गार्डन में घूम रहा है, नहा के आया बाहर से। तो अगर बाहर से नहा के आया पापा, गार्डन में घूम रहा है 27 तारीख को, तो पापा का कंडीशन ठीक हो रहा था। मैं यहाँ का डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा था, वहाँ का पुणे का डॉक्टर से और कोलकाता का डॉक्टर से, दुर्गापुर का डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा था। फिर जब देखा पापा ठीक हो रहा है, तो 27 तारीख से और 31 तारीख तक किसी से बात करने नहीं दिया मेरा सौतेली मम्मी। बच्चे लोग को बोलता फ्रूट जूस दे, पानी दे, पापा को दवाई दे, डॉक्टर्स के पास लेके जा, सौतेली मम्मी किसी से बात नहीं करने दिया। फिर 31 तारीख जब मैंने गाड़ी बुक करके रखा कि कोलकाता का, अच्छा पूछू को फ़ोन किया, मामून का पति को फ़ोन किया, मामून का बेटे को फ़ोन किया, पूछू का हस्बैंड को फ़ोन किया, सब लोगों ने मेरे को गाली देने लगा। मैंने बोला गाली क्यों दे रहे हो, पापा का तबीयत ख़राब है। बोला तुम क्यों कोलकाता नहीं है। मैं अगर कोलकाता में मैं रह सकता था, मेरा पापा जाके ममता बनर्जी के घर में जाके लिख के आया था मेरा बेटे का जान का खतरा है, आप मदद कीजिए, तो फिर तुम्हारा स्टेटमेंट का कोई वैल्यू होता है क्या?
मेरे पापा ने लिखा था ना ममता बनर्जी घर में जाके कि मेरा बेटे का जान का खतरा है, जॉब नहीं करने दिया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। तो पापा गवर्नमेंट सुपरिटेंडेंट रैंक का ऑफिसर है, उनका कोई वैल्यू नहीं है क्या? उसके बाद भारत का प्रेसिडेंट ऑफिस से लिखा है, उसका कोई वैल्यू प्रेसिडेंट ऑफिस का वैल्यू नहीं है, मेरा पापा का वैल्यू नहीं है। तो कुछ लोग इन तो पूछू का हस्बैंड का और मामन का पति का और पूछू के इसमें से मेरे को फ़ोन किया वॉइस नकल करके, फिर बोला वहाँ के एक अनजान हॉस्पिटल में भर्ती करके देना है, वो भी अनजान ड्राइवर से। तो मेरा सौतेली मम्मी मेरे को बिना बताए, गांव वाले को किसी को बिना बताए उसी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। पैसा मैं दे रहा हूँ लास्ट 21 साल से। तो सौतेली मम्मी मेरे को पापा को कत्ल करने वाले से मिले हुए हैं। और उन लोगों ने मेरा रिलेटिव है ना जीवन घोष, मेरा फूफा का बेटा जीवन घोष, उसका पति का नाम है रामचंद्र घोष, उसका पापा का नाम है जीवन कुमार घोष का पापा का नाम है रामचंद्र घोष, और उत्तम घोष का पापा का नाम है रामचंद्र घोष। ये दोनों, उनका पत्नी, उनका बेटा बेटी, सब लोग गुंडे से और पुलिस के पॉलिटिकल पार्टी से मिले हुए हैं हम मेरे फैमिली को कत्ल करने के लिए। वो लोग ओपनली बोल रहे हैं तुम्हारा फैमिली को कत्ल करके मार देंगे, पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेगा वेस्ट बंगाल में। जो लोग मेरा फैमिली मेम्बर को मारेगा, पश्चिम बंगाल में एक भी पुलिस एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। ये लास्ट 14 साल से जब से ममता बनर्जी आया है तब से बोला जा रहा है। मेरा खानदान को किसी को भी कैसी भी तरह टॉर्चर किया जाएगा, मारा जाएगा। ममता बनर्जी के पुलिस और प्रशासन और वहाँ का लोकल सिस्टम बोल रहा है इनके फैमिली में को किसी भी तरह मारेगा, कोई भी उसके अगेंस्ट उसके ऊपर में दर्ज नहीं किया जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना? मैं मेरे को 13 जॉब मिला था, मैं रेलवे का 2 इंजन बना के दिया मौसा जी। जो भारत का रेलवे है ना, इंडियन रेलवे का चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के 2 रेलवे इंजन WAG-9 WAP-5 मैं बना के दिया नया करके। रेलवे का जितना IAS रैंक ऑफिसर है, मतलब IAS ऑफिसर समझते हैं ना, IRS रैंक ऑफिसर है, सब लोग मेरे को जानते हैं। सबका फ़ोन नंबर मेरे वेबसाइट में दिया हूँ। ममता बनर्जी के पुलिस सिस्टम और वहाँ का जो भी गुंडे लोग हैं सब लोग मिल के अगर गवर्नमेंट ऑफिस पापा ठीक है ना? नहीं, अभी सुनिए पूरा बात। पापा को जो हॉस्पिटल में भर्ती किया है, मेरे को हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात नहीं करने दिया जा रहा है। पापा के बारे में मेरा सौतेली मम्मी और दूसरा गांव से एक लड़का जाके भर्ती कर दिया और मेरे को 31 अगस्त से आज तक कोई भी खबर नहीं दिया जा रहा है। पापा का कंडीशन है क्या है, पापा का कैसे है, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले मैं डॉक्टर दिखा रहा था, सारे रिपोर्ट मेरे पास है। मतलब 26 अगस्त तक सारे मेडिकल रिपोर्ट्स पापा का मेरे पास है। पुणे में हूँ, मेरा हेल्थ मेरे को मार के डैमेज किया था। और पापा को जब सौतेली मम्मी ने भर्ती कर दिया जो उस हॉस्पिटल में, उस टाइम पापा के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं दिया जा रहा है। और गांव के जो बच्चे लोगों से मैं बात करके पापा को डॉक्टर के पास लेके जा रहा था, उस बच्चे लोगों से बात नहीं कर रहे, फ़ोन को ब्लॉक किया जा रहा है जानबूझ के। मैं नीतीश को आप सुनिए मौसा जी, आप बिहार गवर्नमेंट का इंजीनियर थे। अब बिहार गवर्नमेंट का आप हिंदी समझ में आता है ना आपको? इंग्लिश हिंदी समझ में आता है ना आपको? हाँ, तो बुबुन को जानते हैं ना, सौम्यजीत सरकार, उनका वाइफ को US से अमेरिका से कोलकाता आने के बाद उनको जानबूझ के कत्ल कर दिया। उनका घर में है नेरुल पे। मेरे को सामने आके बोला कि उन लोगों ने बुबुन की पत्नी को कत्ल कर दिया पश्चिम बंगाल में। अमेरिका से आने के बाद तुरंत कत्ल किया। आपका पत्नी को कत्ल किया, रानू मासी को कत्ल करने से पहले मैंने आपको व्हाट्सएप में लिखा, चिट्ठी लिखा, फ़ोन किया कि अब रिमी और रानू मासी का जान का खतरा है। वो लोग हम लोग का परिवार का सारे महिला को मार रहा है एक करके। हम लोग का परिवार का 12 महिला को में से 6 महिला को फांसी दे के मारा। मेरा मम्मी को काट के जिंदा जलाया। मेरे पापा को मारने का प्रयास चल रहा है, पूछू को मारने का। तो वो लोग मेरे बात समझ नहीं रहे थे। आप तो समझना चाहिए ना आपको एक बार बिहार में बोली ना, हम लोग बिहार में जन्म हुआ है बोल के पश्चिम बंगाल में ऐसे टॉर्चर। मेरे को किसी से बात नहीं करना। मैं 400 चिट्ठी भेजा, 400 मैं 400 रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा, एक भी चिट्ठी किसी के पास नहीं। ममता बनर्जी के पास घर में जाके बताया, उसके पॉलिटिकल पार्टी में जाके उसके MP को बताया, उनका पुलिस कमिश्नर को बताया, सबको बताया। वो लोग कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। वो लोग बोल रहे अभी पापा से, सुनिए एक सेकंड, पापा से अगर बात नहीं करने दिया जा रहा है, पापा जिस हॉस्पिटल में है उस डॉक्टर से बात नहीं करने दिया जा रहा है, तो मैं कैसे करूंगा बोलिए? अरे मौसा जी, आप एक बार सुनिए, आप एक बार पटना से एक बार पुणे आइए ना, मैं आपको जाने आने का एयर फेयर देता हूँ। आप 1 घंटे के लिए आ सकते हैं ना? आपको जाने आने का एयर फेयर देता हूँ, आप 1 घंटे के लिए आ सकते हैं ना पुणे? ठीक है। नहीं ठीक नहीं, आप जल्दी आइए मौसा जी, तब मेरा फैमिली मेम्बर को पूछू मामून का बेटा और पूछू का बेटी बच सकता है।
ठीक है। आप सुनिए, वहाँ से आप अगर नीतीश कुमार जी का जो, आप तो गवर्नमेंट सेक्रेटरी में थे, नीतीश कुमार जी का कोई भी आईएएस ऑफिसर से एक बार बात करवा दीजिए ना। कोई भी आईएएस ठीक है। ऑफिसर, आपको आप मौसा जी, आप और मौसी दोनों ने बिहार गवर्नमेंट का ऑफिसर थे। आपको वहाँ पे जाने से उन्होंने मेरे को कत्ल करने का कोशिश कर रहा है हर बार। मेरे को रॉड से मारा है, चिता में जला दिया, जिंदा जला दिया, पॉइजन दिया है, फिर आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट किया, 10 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जैसे साइरस मिस्त्री को मारा है ना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट करके। अच्छा, ठीक नहीं, है, तो हम जाओ ना। अरे सुनिए मौसा जी, साइरस मिस्त्री को, बाद में बात करेंगे। अरे बात करने के नहीं, आपको समझ में ना, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, अब बिहार गवर्नमेंट में एक सीनियर पोजीशन में ऑफिसर है। मेरा मामा आईएएस रैंक का ऑफिसर है, पार्लियामेंट में काम करते थे। मैं, उनका बेटी को मारा गया है, दिलीप दा का बेटी को आईआईटी गांधीनगर में फांसी लगा के मार दिया गया है। आप लोग गवर्नमेंट में हाई रैंक में ऑफिसर है, और मेरा पापा भी गवर्नमेंट ऑफिसर था, सोमेन मेसो भी गवर्नमेंट ऑफिसर था। गवर्नमेंट ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, फिर आईएएस ऑफिसर से इनका बेटा बेटी को मार रहा है। मैं गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था। आप लोगों को मैं लास्ट 18 साल से बता रहा हूँ, आप लोग मेरा बात समझ के नहीं बता पा रहा है। ममता बनर्जी का प्रशासन, बांग्लादेशी टेररिस्ट लोग जो बोल रहे हैं वो सुन रहा है। अरे ठीक है, उसके बाद ठीक होने का नहीं, ठीक है, तो- अरे उन्होंने मेरा फैमिली मेम्बर को मार दिया। पापा को किधर रखा है, कौन सा हॉस्पिटल में रखा है, बोलते जिस हॉस्पिटल में कोई भी टेस्ट नहीं उधर में भर्ती करना ही पड़ेगा। वहाँ पे बोल बोल के वो लोग जुल्म कर रहे हैं, भारतीय नागरिक को मार रहे हैं। मौसा जी, आप एक बार पटना आइए ना, आप एक बार पटना से पुणे आइए ना, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए। फिर मैं चिट्ठी देता हूँ नीतीश कुमार जी को दीजिए। मैं मोदी जी के साथ थे, मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ सुबह जब 1991 में थे, टुपाई का शादी में नरेंद्र मोदी जी आए थे। मैं भारत का प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ थे। मैं प्रेसिडेंट मैं सुनिए, मैं राहुल गांधी जी का जान बचाया। तो आप लोग बिहार गवर्नमेंट का सीनियर ऑफिसर होकर आप लोग मेरे बात को 14 साल 18 साल से आप लोग समझ नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं, अरे समझ रहे हैं। 12 महिला को मार दिया, उसमें आपका पत्नी भी शामिल है। आपको समझ में नहीं आ रहा है। मेरा आपका पत्नी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, आपको समझ में नहीं आ रहा है मौसा जी। समझ गए। है समझ नहीं तो आप पटना से पुणे में फ्लाइट करके आइए, मैं आपको पैसा देता हूँ। आपको क्या समझ रहे हैं? मेरे पापा को पीट पीट के मार रहा है, मेरे को रॉड से मारा, पत्थर से मारा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट किया 15 बार। मेरे खाने में पॉइजन मिला दिया। मैं देश के लिए रेलवे इंजन बना रहा था, 2 रेलवे इंजन बना के दिया। मैं क्या ये झाड़ू दे रहा था क्या रास्ते में मैं? अच्छा, ठीक है जी, नहीं आप जल्दी आइए, नहीं आप जल्दी आइए, आप फ्लाइट करके आइए, बहुत इमरजेंसी है, नहीं तो पापा नहीं बचेगा। आप आएंगे तो मैं पटना में शिफ्ट करूंगा। अरे ममता बनर्जी का पुलिस और प्रशासन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मारवा रहा है, जो आईएएस रैंक ऑफिसर, आपको समझ में नहीं है? आईएएस रैंक ऑफिसर को मारवा रहा है, उसका फैमिली मेंबर को मारवा रहा है। रखो। आप जल्दी आइए, हाँ जल्दी आइए।